हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर लैब ईवीज़ के इस एक और वीडियो में। और इस गाड़ी को देख के आपको याद आ गई होगी हमारी सुजुकी एक्सिस की जो कन्वर्जन सीरीज़ है वो। जी हाँ दोस्तों, ये वही एक्सिस है जिसको हमने इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया था और काफ़ी बढ़िया सर्विस देते हुए आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा चल चुकी है गाड़ी। लगभग 5,000 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है। अब चूँकि इस गाड़ी में कुछ चीज़ें हमने पुरानी इस्तेमाल की थी और उन्हीं में से एक थी ये मोटर। और मोटर में भी आप देख सकते हैं कि ये जो टामी वाले जो एलेंकी वाले जो नट दिए हुए हैं काफ़ी छोटे दिए हुए हैं। और इसी कारण से यहाँ पर क्या हुआ है कि ये जो ड्रम साइड वाली जो प्लेट है इसमें आप देखिए अधिकतर नट जो हैं वो गिर चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लगभग सभी नट गिर चुके हैं और अब ये जो है ये फ्री हो गया है। ये देखिए, ये अब हिलने लगा है पूरा पहिया। तो अब हमें करना ये है कि इसको खोलेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें नई थ्रेड बने, क्योंकि जो पुराने नट हैं वो सारे तो स्लिप होकर निकल चुके हैं। तो आइए इस मोटर को पहले निकालते हैं और अपनी हार्डवेयर टेबल पे लेके चलते हैं और फिर देखेंगे कि इसमें इसकी ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो सकती है या अब हमें मोटर ही चेंज करनी पड़ेगी। तो गाइस, हमने इसकी जो ये वाला जो ढक्कन है ये भी हमने निकाल लिया है। ब्रेक प्लेट को भी निकाल लिया है और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डस्ट और डर्ट क्रिएट हो गया है। और बुरी बात यह है कि इनमें से ये इस टाइप के एक दो नट हैं ये अंदर ही टूट गए हैं। इनको निकालने में हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है और बहुत अधिकतर जो ऑटोमोबाइल या इंजीनियरिंग वर्कशॉप हैं वो बंद है। देखते हैं कैसे होता है। एक ये टूटा हुआ है दिख रहा है मुझे, एक यहाँ पे दिख रहा है ये टूटा हुआ है। बाकी मोटर की वाइंडिंग ठीक ठाक है, कुछ ज़्यादा इसमें डैमेज नहीं हुआ है, हॉल सेंसर भी डैमेज नहीं है। ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे वन बाय वन, लेकिन सबसे पहले इनके जो नट हैं उनको निकालते हैं और देखते हैं कि क्या इनमें 10 की थ्रेड बन सकती है। तो गाइस, हमने इस रिम को खोल के इसके जितने भी छेद थे जिसमें अभी तक 6 mm के जो एलेंकी नट थे वो कसे हुए थे, उनकी जगह पर हमने 4 mm के जो 8 नंबर के 8 mm के जिनको नट हम बोलते हैं उनके लिए हमने इसमें छेद भी बना लिया है और थ्रेड भी कर ली है। और इन्हीं थ्रेड को हमने निकाला है इस रिम के इस तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वैसे हमने कई बार ट्राई किया था लेकिन फाइनली जो हमें सफलता मिली है वो आर पार वाले नटों में ही मिली है। आप देख सकते हैं कई सारे जो छेद हैं उनमें हम बिल्कुल ऐसे देख सकते हैं जैसे ये जो छेद है ये इस पार से उस पार हमने कर रखे हैं। अब हमें इस तरफ वाले जो छेद हैं उनमें भी थ्रेड बनानी है और जो इसका ढक्कन है उसको कस देना है। तो आइए ये वाला काम कर लेते हैं। तो गाइस, कुछ इस तरीके से हमें इसमें ये थ्रेड जो है बनानी है। ये 8 नंबर की थ्रेड बनाने वाली मशीन मतलब हाथ से बना रहे हैं हम लोग। गाइस, सारे छेद और थ्रेड बनाने के बाद में कुछ इस तरीके से हमें जो अपना रिम है उसको साफ़ करना है, ताकि अंदर की जो एम्ब्री है जो कि छेद के अंदर बनी होगी, जो कि नट की जो चूड़ी है उसको तक स्लिप कर सकती है, क्योंकि अंदर का जो मटेरियल है काफ़ी हार्ड है। तो इस कारण से हमें इस तरीके से इसको साफ़ करना होगा पूरी तरीके से, और उसके बाद ही हम इसमें कुछ काम आगे कर पाएंगे। तो ये साफ़ हो गई है। अब इन सभी के अंदर हमें थोड़ा सा ग्रीस और ऑयल भी लगाना है ताकि नट कसते समय आसानी हो। तो चलिए ये वाला काम भी कर लेते हैं। तो गाइस, हमने इसकी प्रॉपर तरीके से सफाई भी कर ली है
और थ्रेड भी दोनों तरफ बना ली है, हम देख सकते हैं। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आपकी भी किसी हब मोटर में हो जाती है तो तरीका बस ये होगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बहुत सारे छेद आपको दिख रहे होंगे, तो ये सब प्रैक्टिस वाले थे। एक्चुअल मेथड जो होगी वो ये होगी कि आपको किसी एक दूसरी तरफ का ढक्कन निकालना है और उसी छेद को कंटिन्यू करके उस तरफ उस पार निकाल देना है। अब होगा ये कि क्योंकि हो सकता है आपकी जो ड्रिल है वो वेल अलाइन ना हो, तो ये जो छेद हैं हो सकता है थोड़े से आगे पीछे हो जाएं। तो जब आपकी ड्रिल वेल अलाइन नहीं होगी तो उस कंडीशन में आपको ये करना पड़ेगा कि जो छेद हैं वो हल्के हल्के से आउट होंगे इसके, कोई अंदर की तरफ, कोई साइड में, कोई बाहर की तरफ। इस तरीके से छेद और चूड़ी बनने के बाद में आपको इस तरीके से ये जो इसके जो छेद हैं उनको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अभी हमारा ये वाला काम हो गया है और यहाँ पर अभी हम स्टेटर की सफाई कर रहे हैं। स्टेटर के बाद में अब हम इसको, जो हमारे पास में एक बॉन्ड फिक्स है, रबर बॉन्ड, ये लगाएंगे और पहले स्टेटर वाला पोर्शन इस मैग्नेट के साथ में बिठाएंगे, क्योंकि इसको बिठाना काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो उसके लिए हमने जो हमारा स्टेटर है उसको हमने बेंच वाइज पे कस लिया है। अब आइए इसको बिठा देते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमें एक ही टाइप के 8 नट की ज़रूरत होगी, बोल्ट की ज़रूरत होगी। तो सभी में वाइसर के साथ में ये हमने यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। अब ये वाला जो पोर्शन है गाइस, इस तरफ लोड कम रहता है तो छोटे नट भी कस सकते हैं, बोल्ट भी कस सकते हैं। लेकिन जो दूसरी तरफ है जिसमें ड्रम भी होता है, ब्रेक का ड्रम भी होता है, उस तरफ ज़्यादा लोड पड़ता है, तो वहाँ पर इस वाली पोर्शन में हम थोड़े से लंबे नट कसेंगे। तो पहले छेद मिला लेंगे इसका। तो वैसे हमने जो एनहांस्ड डाई के साथ में जो सभी नट हैं वो बना लिए हैं। हालांकि इस तरफ के तो स्लिप थी भी नहीं, हमें सिर्फ एक सही मेजरमेंट के चलते इस तरफ के नटों को भी बड़ा करना पड़ा, क्योंकि हमें इसके जो बैक साइड के नट थे वो हमें एग्जैक्टली सही चाहिए थे। और प्रॉपर ग्लू लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है यही इसको सही मायने में वाटर रेजिस्टेंट बनाता है। तो इस तरीके से सावधानी से इसको कस देना है। तो गाइस हमने अपनी जो मोटर है उसकी साइड को यहाँ पलट लिया है और फाइनल जो इसका कवर है लगाने से पहले एक बार हम इसके जो हॉल सेंसर है, थोड़ा सा ऊपर कीजिए, इसके हॉल सेंसर को भी चेक कर लेते हैं कि कहीं ये सब काम करने में ये लोग गुस्सा तो नहीं हो गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गुस्सा नहीं हुए हैं, बहुत बढ़िया चल रहे हैं तीनों। तो अब आइए फाइनली इसको पैक कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जितने भी एडिशनल जो होल हमने चेक करने के चक्कर में या फिर प्रैक्टिस के चक्कर में कर दिए थे, अब उनको हमें वापस से ग्लू डाल के भर देना है, ताकि अगर वो कहीं से लीकेज बने उसमें तो बाकी मॉइस्चर या फिर इस तरीके के धूल या डस्ट उसके थ्रू वापस ना चले जाए मोटर में। और उसके बाद में हम एक कंप्लीट सर्कल बनाएंगे इसी बॉन्ड का। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने अभी सभी नटों को, अब देख सकते हैं जो 6 mm डाई के जो बोल्ट थे उनको हमने 8 mm डाई के साथ में रिप्लेस कर दिया है। किसी किसी में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बाकी ओवरऑल अभी हो गया है और आप देख सकते हैं कि मोटर बिल्कुल फ्री घूम रही है। अब आइए इसको कंप्लीट करके गाड़ी में कसते हैं। तो दोस्तों हमने अपनी जो मोटर है उसको फिट करने के बाद में जो गाड़ी है उसमें भी फिक्स कर लिया है। अब आइए इसके जो मेन फेस के वायर हैं ये जोड़ते हैं इसमें और उसके बाद में इस मोटर को चेक करते हैं कि जो हमने काम किया है वो प्रॉपर तरीके से हो पाया है नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 फेस के वायर हैं और तीनों में कलर कोड भी दिए हुए हैं। तो पहला वाला ग्रीन वायर है, दूसरा ब्लू वायर
जैसा कि इसमें दिख रहा है हमको, और तीसरा होगा हमारा येलो वायर। तो इन्हीं सब के ऊपर हम इनको लगा देते हैं और फिर स्क्रू ड्राइवर से कस देंगे इनको। बाकी ये स्क्रू ड्राइवर से हमें कसना है। आइए ये वाला काम कंप्लीट कर लेते हैं। दोस्तों हमारी वायरिंग भी कंप्लीट हो गई है और यहाँ से हमने ब्रेक केबल वगैरह, ब्रेक प्लेट, स्टॉपर, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर फिक्स कर दी हैं। अब आइए एक बार इसको ऑन करके देख लेते हैं। तो ये हमने चालू की, बैटरी चार्ज है और अब हम यहाँ से एक्सीलेटर देते हैं। देख सकते हैं कि ये बढ़िया चल रही है और ब्रेक भी बढ़िया लग रहा है इसमें। तो भाई ये तो था एक छोटा सा वीडियो जिसमें आज हमने आपको बताया कि अगर आपकी हब मोटर में जो ब्रेक शू वाली साइड है, जिसको कि हम ड्रम ब्रेक साइड भी बोलते हैं, अगर वो उस तरफ का जो कवर है आपकी हब मोटर का, अगर वो स्लिप हो जाए तो उसको किस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। ये एक मेरे हिसाब से ये एक क्लास चांस हो सकता है कि भाई आप इस चीज़ को फिक्स कर लें। नहीं तो यूजुअली इसमें थ्रेड बनना काफ़ी मुश्किल का काम होता है और साथ ही साथ किसी और मैकेनिक के पास में आप लेके जाएंगे, और साथ ही साथ अगर किसी मैकेनिक के पास में आप लेके जाएंगे तो वो तो शायद इस चीज़ को यही कह के मना कर देंगे कि ये नहीं हो सकता, या मैग्नेट टूट जाएगी या फलाना कुछ भी XYZ रीज़न, क्योंकि काम ना करने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं और काम करने का केवल एक ही रीज़न होना चाहिए कि हमें ये काम करना है। तो बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए मोटर लैब BB's। अगर आप भी अपनी इसी तरीके की किसी गाड़ी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप फ्री एडवाइस ले सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the video.